মালবাজার ব্লকের রাজা চা বাগান দীর্ঘ টানা পোড়েনের পর বুধবার থেকে পুনরায় খোলা হয়েছে। গত 23শে জানুয়ারি অর্থনৈতিক সমস্যার জেরে বাগান কর্তৃপক্ষ সাসপেনশন নোটিশ ঝুলিয়ে বন্ধ করেন। এতে কয়েকশো শ্রমিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও একাধিক বৈঠকের পর 20 ফেব্রুয়ারি মহকুমা শাসকের সাথে বৈঠকের সমাধান সূত্র মেলে 24শে ফেব্রুয়ারি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর বাগান পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত হয়। বুধবার সকালে শ্রমিকদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক বৈঠক শেষে কাজ শুরু হয়। শ্রমিক নেতৃত্ব বাগান খোলায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। খুশির ছায়া পড়েছে শ্রমিক মহলায়। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর আজ থেকে ফের খুলল মালবাজারের রাজা চা বাগান। গত 23শে জানুয়ারি এই বাগানে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে বাগান ছাড়েন বাগান কর্তৃপক্ষ। তাদের অভিযোগ ছিল যে বাগানে আর্থিক সমস্যা চললেও শ্রমিক পক্ষের তরফে কোনো সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে শ্রমিকদের অভিযোগ ছিল যে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে কোনো আলোচনাতেই বসছেন না। এই দুই পক্ষের টানাপোড়েনের জেরেই কিন্তু এই বাগান এতদিন ধরে অচল হয়েছিল। অবশেষে দফায় দফায় বৈঠকের পর দীর্ঘ আন্দোলনের পর ফের কিন্তু আজ থেকে এই বাগান খুলল এবং আজ থেকে কিন্তু শ্রমিকরা বাগানের কাজকর্ম চালু করেছেন। মালিক পক্ষের তরফে জানানো হয়েছে শ্রমিকদের যেসব বকেয়া রয়েছে তাও কিন্তু দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া হবে। आप लोग मीटिंग गए थे मालिक और श्रमिक लोगों के साथ में और श्रमिक भवन में, तो किन किन शर्तों को लेकर चाय बागान खुली है? सर्वप्रथम नमस्कार, सबको हार्दिक जय जोहार। और आज राजा चा बागान आज खुल गई और आपको देखने के लिए मिल रहा है सभी जितने भी हमारे दीदी है, बहनें हैं, माएँ हैं, जितना भी सभी कोई है, सबके चेहरे में एक रौनक आई है। और ये खुशी बागान जब बंद होता है तो आप समझ सकते हैं कितनी मायूसी रहती है उनके चेहरे पे। और आज बागान खुलने पे इनके चेहरे पे साफ झलक रहा है कि कितने खुश हैं, क्योंकि बागान ही हम लोगों का एक जीने का एक माध्यम है, हमारा जीवन गुजारने का एक माध्यम है और कमाने का एक माध्यम है, जिससे हमारा पूरा परिवार चलता है। और आज 1 महीना के बाद पुनः राजा चा बागान खुलने पे सभी खुश हैं और हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जितने भी हमारे वर्कर हैं राजा चा बागान के, उनका एकजुटता और सबका एक साथ सपोर्ट की वजह से आज हम ये कर पाए और आज बागान खुल पा रहा है। और मैनेजमेंट को हम लोग दबाव दे पाए, गवर्नमेंट को दबाव दे पाए, जिसकी वजह से आज बागान खुल गया। और जो कल मीटिंग हुआ दगापुर श्रमिक भवन में देर 9 बजे तक, और इसमें जो शर्त को लेके बार बार जो मीटिंग विफल होता था, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि 45 एकड़ जो ज़मीन जो टी टूरिज्म के लिए मैनेजमेंट की ओर से प्रस्ताव गया था, हमने बार बार ये कहा था कि जो टी टूरिज्म का पॉलिसी है ये बागान के अंदर बागान के हितकारी के लिए नहीं है। और उन्होंने एक बात कहा था कि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है और हमने गवर्नमेंट के पास अप्लाई किया है। तो हमने कहा ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है तो अब गवर्नमेंट लेवल में ही इसके लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि बागान वर्कर का है और बागान जितने भी जो चाय बागान के अंदर रहते हैं उनका सहमति भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए कोई प्रोजेक्ट होता है तो उनका सहमति बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर ये प्रॉपर फोरम में बात होने के लिए सहमति हुआ है, जिसको लेकर आज मैनेजमेंट भी माना। और आज हम बागान को उसी शर्त पे खोले कि इस बात को लेकर हम प्रॉपर फोरम में बात होगी। कल उस बात को लेकर साफ क्लियर कहा गया कि ये प्रॉपर फोरम में बात होने के बाद ही वो आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। तो इसको लेके स्पष्ट कहा गया है। साथ ही जो एक का जो पेमेंट था वो 27 तारीख को पेमेंट देने के लिए कंफर्म हुआ है। और बागान को जितना भी अभी 1 महीना से बंद था, तो बागान को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बागान की वर्कर की ओर से पूरा कॉपरेट रहेगा, शांतिपूर्ण ढंग से बागान चलेगा, जिसको लेकर सभी सहमत हुए। और उस सबको मानते हुए हम आज इस बागान को खोल पाए हैं। और आप सभी का भी धन्यवाद जनाते हैं, जितने मीडिया है। साथ ही हम लेबर कमिश्नर का धन्यवाद देते हैं, हमारे STO साहब को धन्यवाद देते हैं, जिनके हस्तक्षेप से आज बागान को हम लोग खोल पाए, राजा चा बागान को। इसलिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं, सभी को जोहार। और एक बात है, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि इलेक्शन से पहले खोला गया है, इलेक्शन के बाद में बागान फिर से बंद हो जाएगा, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, इलेक्शन हर बार आती है और इलेक्शन आता है फिर चला जाता है, लेकिन बागान का जो समस्या है वो एक समस्या आज का नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग हुआ 2017 से है। तो ये बागान 2017 में ही बंद होना चाहिए था, या 18 में होना चाहिए था, 19 में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पॉलिसी जो टी टूरिज्म को लेके है, जिसको लेके सहमति हम लोगों ने साफ साफ कहा है कि ये जब गवर्नमेंट फॉर्म में बात होगी तो उस समय जहाँ बात होगी उसमें सहमति होगी या नहीं होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बागान इलेक्शन के पहले खुला है और इलेक्शन बंद होना, इसको हम कंपेयर नहीं करते। ठीक।
इसके पहले और कितना मीटिंग आप लोग गए थे जिसमें विफल हो गया था, लेकिन कल जाके फाइनली सक्सेस हुआ है? ये 4 मीटिंग विफल हुआ, उसके बाद कल फाइनल मीटिंग हुआ और कल 5 हुआ मीटिंग के बाद में राजा चाय बागान हम खोल पाए। कहाँ पे ये मीटिंग हुआ था इससे पहले? ये इससे पहले लेबर कमिश्नर हमारे मालबाजार एलसी के वहाँ पे सेपरेटली मीटिंग हुआ था, जिसमें अलग अलग ट्रेड यूनियन को अलग, मैनेजमेंट को अलग बुलाया गया था। उसके बाद फिर 5 तारीख को मीटिंग हुआ, उसके बाद फिर 12 तारीख को मीटिंग हुआ, उसके बाद 17 तारीख को मीटिंग हुआ, उसके बाद 24 तारीख को मीटिंग हुआ जॉइंट लेबर कमिश्नर के वहाँ पे दगापुर में श्रमिक भवन में। उसके बाद ये सफल हो पाया। आप कितना खुशी है ये? मैं बहुत खुशी हूँ, क्योंकि वर्कर के चेहरे में खुशी देख के मैं बहुत खुशी हूँ। दीदी, 1 महीना बाद आप लोगों का बागान खुल गया, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है। काम चल रहा है अभी ना? हाँ, अभी काम चल रहा है। कोई प्रॉब्लम? बागान इतना दिन बंद है, बहुत मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है, तो इसका बारे में क्या बोलेंगे अभी? बहुत असुविधा हुआ हम लोग का, पेमेंट नहीं मिला, कमाया हुआ पेमेंट नहीं मिला। सबसे देने वाला बात है, देने से बहुत अच्छा होगा। बहुत लेबर लोग के पास में अभी पैसा नहीं है, खाने पीने के लिए बहुत असुविधा है। 3 बच्चा लोग स्कूल जाता है, उसका एडमिशन में सब रुक गया है, किसी से धार लेके भी किया है, और बहुत बच्चा सबका एडमिशन सब रुक गया है। बीमार है घर में, वो लोग का ये भी दवा हुआ खरीदना बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे कि जानकारी था कि आप लोगों का एक पेमेंट होने वाला था, उसी टाइम बागान बंद हुआ, हाँ, तो वो पेमेंट कब मिलेगा बोल के आपको सुनाई दिया? 27 तारीख को मिलेगा। 27 तारीख। कितना पेमेंट बाकी है? 2 पेमेंट बाकी है, एक तो पूरा 1/15 का और एक हफ्ता का, 5 दिन का। आपका नाम? मुन्नी उड़ा। आप श्रमिक है ना बागान? 24 तारीख से बंद रहे, आज 25 तारीख है, 1 महीना हो गया। और हमने कर दौरान बीच में कई बार मीटिंग होलक, हमरे कर एलसी साहब कर हुआ मीटिंग होलक, उकर पीछे श्रमिक भवन में भी मीटिंग होलक, उकर पीछे हम इनकर टिपा में भी मीटिंग होलक, उकर बाद फिर हम निकर दगापुर में मीटिंग होलक। लगभग 4-5 बार मीटिंग होलक हमारे बंद होने के दौरान। और मीटिंग यह विषय का लेकिन बार बार अटक जाते रहे, विफल हो जाते रहे। काले कि हमने कर यहाँ सस्पेंशन ऑफ वर्क का जो नोटिस लगाल रहे, जेकर में हमरे के बगान कर आर्थिक संकट कर लेके हमरे के बताल गेलक। और हमें भी चाहिला कि बगान अगर लॉस में है तो काल के लॉस है, अगर वर्कर बन के बतावल हमें मदद करो, है कि नहीं? अगर हमें के कोनो चीज के शेयर करवाए, हमें के बतावल हमें मदद करो कि नहीं करो? करब कि नहीं? 100% करब। लेकिन अगर हमें जानबे नहीं करो, काल के मदद करो। हमें तो एक चीज करे सकीला, हमें के साहेब मन, हमें के मालिक मन, हमने के जिस हिसाब से काम के कहे ना, हमें उस प्रकार से हमरे काम के करे के लिए तत्पर रही। लेकिन अगर बागान में किसी प्रकार का अगर অবশেষে বাগান খুলে যাওয়ায় হাসি ফিরল রাজা চা বাগানের কয়েকশো চা শ্রমিকের মুখে, এবং এই বাগান খুলে যাওয়ার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেছেন আন্দোলনে থাকা চা শ্রমিক নেতৃত্ব, এবং তারা চাইছেন এই বাগান যেন এখন সচল থাকে এবং শ্রমিকদের মুখের এই হাসি যেন অটুট থাকে। ক্যামেরায় ঋষি চক্রবর্তীর সঙ্গে তিতাস পাল, জজবা 24 বাংলা, মালবাজার, জলপাইগুড়ি।